आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। ये बहुत बड़ी बात। आपके बल से हमने अन्य साधनों का त्याग कर दिया। कर्मयोग, धर्मानुष्ठान, मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के व्रत का अनुष्ठान, वैदिक सिद्धांत, ये सब छोड़ दिया। आठों पहर राधा राधा नाम जपना, आपके ही प्रति संपूर्ण कर्म समर्पण करना, आपका ही चिंतन करना। अब जो हमसे त्रुटि हो रही है, अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रही हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया। इसलिए हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है? अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगी, इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा, तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं। अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं, आप बहुत दूर वास कर रहे हैं, पक्का वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के वो इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात तीन है: भगवान पर दृढ़ विश्वास,
अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप, अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की सुधि रह जाए और ना मन की सुधि रह जाए। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है, नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। जब तो तब माना जाता है जो जब कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। तप में दंभ घुस गया। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए।
तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। ध्यान देना आप, कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग हैं। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है और हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे।